Hello and welcome to our channel Civil Services with Nilesh. In this video, we are going to cover the vegetation of India. Before going into that topic, let me tell you something कि हमने फिजिकल ज्योग्राफी पूरी ख़त्म कर ली थी. इंडियन ज्योग्राफी में हमने मेजर पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है. सो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मेरी आपको यही सलाह होगी कि उन सारे वीडियोज़ को देख जरूर लेना. एक और बात, हमने आपके साथ सीसेट की कंप्लीट वीडियो शेयर कर दी है इसी चैनल पे. 15 से 16 वीडियोज़ हैं. अगर आपको सीसेट तंग करता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोज़ को देख लीजिए एंड यू विल फाइंड कि आप दूसरे बच्चों के मुकाबले कहीं ना कहीं यू हैव एन एज ओवर दी अदर स्टूडेंट्स. और उसी के साथ आपका सीसेट का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा. अब ये जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने उठाया है इन ब्लैक बुक से, जो कि डिवाइडेड है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी. अगर आपको इसका कलर्ड प्रिंट आउट चाहिए, कलर्ड बुक्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.nleshair442.com पे जाकर विजिट कर सकते हैं एंड इन बुक्स को ले सकते हैं. आते हैं इंडियन वेजिटेशन पे. इम्पॉर्टेंट है, और इसमें इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा मेजर जो चीज़ है वो है कि किस टाइप, कौन सा जो पेड़ है वो किस टाइप ऑफ वेजिटेशन का एग्जाम्पल है. मतलब बेसिकली अगर लेट्स से कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो वहाँ पे कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, इस पे सवाल आ रखा है. लाइक टीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डेसिडुअस फॉरेस्ट. ठीक है, डेसिडुअस ट्री. सो नेचुरल वेजिटेशन पे आते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेशन? वेजिटेशन मीन्स ऑल दी प्लांट लाइफ दैट इज ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. प्लांट के साथ खास बात यह है कि दैट फंक्शंस एज एन इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट. तो ये क्लाइमेट जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव करता है. और इसीलिए अगर मुझे कहीं के क्लाइमेट को समझना है तो मैं वहाँ की प्लांटेशंस को, वहाँ की वेजिटेशन को अगर समझ लूँ तो मैं क्लाइमेट के बारे में आइडिया लगा सकता हूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर डेजर्ट वाला एरिया है तो वहाँ के पेड़ क्या कोशिश करेंगे? वहाँ के पेड़ ये कोशिश करेंगे कि इवापोट्रांसपायरेशन कम हो, ताकि वाटर को वो कम लूज करें. अब वो कैसे कर सकते हैं? तो जो आपकी पत्तियां होंगी वो या तो छोटी होंगी या तो कन्वर्ट हो गई होंगी किसमें? कांटों में. या फिर जो उनके जो आपके स्टेम्स होंगी वो फ्लैशी स्टेम्स होंगे ताकि इवापोरेशन कम हो. सो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं डेजर्ट वेजिटेशन में. इसी तरीके से अगर आप जाएंगे लाइक लेट्स से जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है, तो पेड़ जो होते हैं उसकी जो पत्ती होती है कुछ ऐसे झुकी रहती हैं. ऐसे क्यों झुकी रहती हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर लाइक लेट्स से कि स्नो गिरा तो वो नीचे झड़ के गिर जाए, तो इससे इस पर वेट ज़्यादा इकट्ठा ना हो पाए और ये अपनी स्ट्रेंथ बनाए रख सके. अगर ऐसे होगा तो स्नो इकट्ठा होता चला जाएगा और ये इसे तोड़ देगा इन द एंड वेट के चलते. तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें समझें तो आप अगर वेजिटेशन पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं क्लाइमेट के बारे में समझ रहे हैं. तो दैट इज़ वाई द वेजिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. और इस टॉपिक में एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि वेजिटेशन में कौन कौन सी ट्रीज़ आपको मिलती हैं, कौन कौन सी अलग अलग टाइप की ट्रीज़ मिलती हैं, जिस पे आपके सवाल बन जाते हैं. नाउ इंडिया हैज़ द हाईली डाइवर्स नेचुरल वेजिटेशन ड्यू टू द वेरिएशन इन द क्लाइमेट, रेनफॉल, सॉयल, एल्टीट्यूड एंड रिलीफ. तो हमारी जो वेजिटेशन है इसको यहाँ का क्लाइमेट भी असर करता है, रेनफॉल भी असर करता है, सॉयल भी असर करता है, एल्टीट्यूड भी असर करता है, रिलीफ भी असर करता है. कैसे असर करता है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं. देन फॉरेस्ट आर ब्रॉडली ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड फिजियोग्राफी. क्लाइमेट की बात कर लेता हूँ. टेम्परेचर कंट्रोल्स द वेजिटेशन इन द हिमालयन एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन. जैसे कि यहाँ पे अगर आप हिमालयन रीजन्स की बात करेंगे तो आपको एक रेंज ऑफ वेजिटेशन मिलेगी, क्योंकि फुट हिल पे अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे अलग क्लाइमेट है, और ऊपर बढ़ेंगे तो अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट है. रेनफॉल भी आपकी फॉरेस्ट टाइप डिसाइड करती है. जैसे कि लेट्स से अगर मैं रेनफॉल की बात करूँ तो सी हियर वी हैव द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वी हैव द ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, वी हैव द ड्राई डेसिडुअस ट्रॉपिकल सवाना, वी हैव द थॉर्नी स्क्रब, वी हैव द डेजर्ट. तो डेजर्ट वाला जो एरिया है वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी? आपको इस टाइप के कैक्टस वाले ट्रीज मिलेंगे. यहाँ पे जो आपकी रेनफॉल है दैट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर. देन यू हैव द थॉर्नी स्क्रब वाला एरिया, इसकी जो रेनफॉल है वो 25 से 50 सेंटीमीटर होगी. यू हैव द ड्राई डेसिडुअस और द ट्रॉपिकल सवाना फॉरेस्ट, इनकी जो वेजिटेशन है वो 50 से 100 सेंटीमीटर होगी.
देन यू हैव दी ट्रॉपिकल मानसून और दी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, इनकी जो रेनफॉल है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होगी, एंड दी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसकी रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। सो ये आपकी वेजिटेशन को असर करता है। देन सॉइल की बात कर लें तो सॉइल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मैनग्रूव्स एंड स्वैम्प फॉरेस्ट में, ठीक है। जैसे मैनग्रूव्स हैं, इनके बारे में खास बात यह है कि दे हैव दी एरियल रूट्स, तो इनकी जो रूट्स हैं वो हवा में रहती हैं ताकि ये सांस ले सकें, एंड दिस थ्राइव्स इन द सॉल्टी रीजन। देन टोपोग्राफी की बात कर लेते हैं। नाउ टोपोग्राफी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्पाइन फ्लोरा, टाइडल फॉरेस्ट एटसेट्रा। एल्टीट्यूड की बात कर लें, अगर एल्टीट्यूड वेरिएशन की बात करें तो एल्टीट्यूड बढ़ते हुए, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो फॉरेस्ट का जो नेचर है वो चेंज होता जाएगा। यू विल फाइंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, then you will be finding the subtropical forest, then you will be finding the temperate forest, then you will be finding the alpine forest। ये सिमिलर है जैसे आप इक्वेटर से लेके ना पोल की तरफ बढ़ते हो, तो यू व्हेन समटाइम्स यू फाइंड द बीच में इक्वेटर पे यू फाइंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पे आपको एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं। एवरग्रीन ट्रीज का क्या मतलब होता है? एवरग्रीन ट्रीज आर दोज दे डोंट सेड दियर लीव्स इन अ पर्टिकुलर मंथ। तो इसके चलते क्या होता है कि जब वो लीव्स अपनी सेट नहीं करेंगे तो हमेशा ग्रीन दिखते रहते हैं। दैट इज वाई दिस वर्ड एवरग्रीन, एवर ग्रीन मतलब कि हमेशा ग्रीन रहते हैं। सो दे आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल में नेचर चेंज होता रहता है, तो एवरग्रीन से ये बढ़ता है डेसिडुअस की तरफ, टेम्परेट आता है, देन आता है आपका अल्पाइन। तो करस्पॉन्डिंगली चूंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहाँ पे, इसी तरीके से जब आप माउंटेन में ऊंचाई तक बढ़ते चलते हैं तो वहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज। टेम्परेचर इज द कंट्रोलिंग फैक्टर अबव 900 मीटर्स। नाउ व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया? अगर इंडिया के वेजिटेशन की बात करें तो हमारे पास मेजर जो वेजिटेशन है वो ये है। पहला है ट्रॉपिकल वेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट, एंड पांचवा है लिटोरल एंड दी स्वैम्प फॉरेस्ट और दी मैनग्रोव्स। तो ये आपको मिलते हैं। अब हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ मिलते हैं एंड इनके मेजर ट्रीज कौन से हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर जैसे मैं ये देख लूँ तो दिस इज़ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये देख लीजिए पतझड़ हो रखी है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दिस इज द मॉनसूनल फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड, थॉर्न एंड द स्क्रब्स इन डेजर्ट एरिया। माउंटेन फॉरेस्ट आपका कुछ कुछ ऐसा, अगर आप पेड़ का जो शेप देखेंगे वो ऐसा होता है, जैसे कि आपका क्रिसमस ट्री वाला जो शेप है, ठीक है, ऐसे रहता है वो, क्योंकि उस पर जो पत्ती है वो जो अगर गिरेंगे स्नो तो ये नीचे आ जाएगा। देन यू हैव दी मैनग्रूव्स, तो इनके जो आप रूट्स देखेंगे तो ये पानी के ऊपर हैं, तो ये बेसिकली ताकि ये सांस ले सके, क्योंकि मार्सी सॉयल होती है तो ऐसे टाइम पे क्या होता है इनके पास ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है, तो ये क्या करते हैं हवा में रहती हैं तो वो सांस लेती हैं, ठीक है। देन अच्छा, इसका मतलब ये मत बोल देना कि ये पूरा ही हवा में रहता है भाई। रूट्स डेफिनेटली कंट्रोल करने के लिए, मतलब उनका खड़ा होने के लिए तो उसमें एक्चुअली उगती ही हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर उस हवा में भी some portion of that is in the air also, so that it can breathe. Then you have the major type of vegetation. You have the tropical evergreen forest. अगर मैं tropical evergreen forest की बात करूं तो we have the tropical wet evergreen forest and we have the tropical semi evergreen forest. Tropical wet evergreen forest की बात करते हैं, so they are the true evergreen. Evergreen मतलब हमेशा ग्रीन रहेंगे, सो दे आर नॉट गोइंग टू सेट देयर लीव्स, दे आर ट्रू एवरग्रीन। और ये डेंसेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। रेनफॉल यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। टेम्परेचर मीन एडवन टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। एंड हियर सीजनैलिटी वाइज बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज वार्म एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। नाउ दिस इज व्हाट फेवर्स द डीकम्पोजिशन, ठीक है। सो दे हैव वेरी शॉर्ट और दी एब्सेंट ड्राई सीजन। डिस्ट्रीब्यूशन वाइज बात करें तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट पे ये मिलेगा हमें, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेगा, लक्षद्वीप में मिलेगा, तमिलनाडु कोस्ट में मिलेगा और पूर्वांचल हिल्स में भी मिलेगा। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। सो दे हैव दी मल्टी लेयर्ड वेल स्ट्रेटिफाइड फॉरेस्ट। सो ये जो फॉरेस्ट हैं ये लेयर्स में आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका लाइक सब लेयर है जो यहाँ पे सबसे छोटे छोटे पौधे नीचे मिलते हैं,
then you have the like young trees उगते उगते, then you have the canopy layer and then you have the emergent layer. तो you will be finding कि ऐसा लगेगा कि एक पूरी लेयरिंग में ये ट्रीज उग रहे हैं. अब लेयरिंग के चलते क्या हो रहा है, नीचे जो है ना सनलाइट पहुंच नहीं पा रही है और टेम्परेचर हाई है, मॉइस्चर अच्छा खासा, तो डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट है. सो ट्रीज, tall trees associated with the dense canopy, very little sunlight reaches the forest floor, rapid decomposition of the leaf litter is there and the soil surface is almost bare. तो नीचे ऑब्वियस ही बात है, जब डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा उस तरह से हो नहीं पा रहे हैं, सो देयर इज द स्पार्स अंडरग्रोथ बहुत कम होती है, स्पार्स अंडरग्रोथ होती है, एंड देयर इज अबंडेंट क्लाइंबर्स एंड एपीफाइट्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ का. एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, एनी, जैकफ्रूट, ये इसके एग्जांपल्स हैं. प्लीज़ इसको याद रखना. ऑर्किड्स एंड एपीफाइट्स आर कॉमन. तो दो चीज़ आपको याद रखनी कि किस जगह पे मिलते हैं, कितना यहाँ का रेनफॉल है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कुछ बेसिक चीज़ें एंड इनके फ्लोरा के एग्जांपल्स. देन हम बात करते हैं ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. जाहिर सी बात है इसका छोटा भाई. तो दिस इज द ट्रांजिशनल फॉरेस्ट बिटवीन एवरग्रीन एंड डेसिडुअस. डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट वो वाले फॉरेस्ट होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में अपने जो लीव्स हैं उसे सेट करते हैं, उसके चलते पतझड़ वाला मौसम आता है, पत्तियां गिरी रहती हैं, तो ये वो काम नहीं करते हैं उस तरह से. सो they are less than the wet evergreen forest. They are slightly, अगर मैं रेनफॉल की बात करूं तो हियर द रेनफॉल इज स्लाइटली लोअर देन दी एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत 200 सेंटीमीटर के आसपास होगी या तो उससे कम होगी. टेम्परेचर यहाँ पे मीन L1 टेम्परेचर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे 22 डिग्री से ऊपर ही रहता है. सीजनलिटी की बात करें तो देयर इज द ड्राई सीजन दैट इज प्रेजेंट बट इट इज़ नॉट लॉन्ग. तो ये उस रीजन में उगता है. ये कहाँ मिलेगा आपको? इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे मिलेगा, आसाम में मिलेगा, ईस्टर्न हिमालयस के लोअर स्लोप्स पे मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा एंड अंडमान हिल्स पे मिलेगा. तो हियर चूंकि ये ट्रांजिशनल फॉरेस्ट है तो ये आपको एवरग्रीन भी मिलेगा और ट्रांजिशन कर रहा है डेसिडुअस के साथ, तो कुछ डेसिडुअस फॉरेस्ट के भी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा. तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे मिलती हैं. सो हियर यू विल बी फाइंडिंग द मॉडरेट सनलाइट पेनिट्रेशन. यहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेशन नहीं हो पा, यहाँ पे मॉडरेट होगा. देयर इज द स्लोअर डिकम्पोजिशन कंपेयर टू दी एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, का डिकम्पोजिशन थोड़ा सा स्लोअर होगा एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लाइंबर्स एंड फेयरली डेवलप्ड अंडरग्रोथ इज देयर. क्योंकि ये जो स्लोअर डिकम्पोजिशन के चलते दिस सर्व्स एज द रिपोजिटरी ऑफ व्हाट न्यूट्रिएंट सप्लाई. तो इसके चलते यू विल बी फाइंडिंग द फेयरली डेवलप्ड अंडरग्रोथ. यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे मिल रही है. सो हियर यू हैव द एग्जाम्पल लाइक व्हाइट सीडर, होलोक एंड कैल. तो ये है जैसा आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. देन उसके बाद आता है इसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस और द मॉनसून फॉरेस्ट. दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया एंड दे आर द मॉनसून फॉरेस्ट. और इंडिया हैज़ अ मॉनसून क्लाइमेट. जब इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून क्लाइमेट है तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे फॉरेस्ट होंगे वो मैक्सिमम एरिया में होंगे, तो इसलिए इसके ट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर वाले एरिया में ये मिलता है. ट्रीज शेड लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. तो ड्राई सीजन के समय में पतझड़ वाला सीजन इनका होता है. एवरग्रीन में पतझड़ नहीं होता, इसमें पतझड़ होता है. सब टाइप्स ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर इट्स सब टाइप्स. अब मैं बात करूं अगर इनके बीच में डिफरेंस, तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ये आपको मिलता है जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है. एंड देन देयर इज द करस्पॉन्डिंग ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑल्सो. पतझड़ दोनों में होती है. ये 100 से 200 सेंटीमीटर वाले एरिया में मिलेगा, ये 70 से 100 सेंटीमीटर वाले एरिया में मिलेगा. ये मिलेगा आपको हिमालय के फुट हिल्स पे, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट पे, उड़ीसा में छोटा नागपुर प्लेटू पे एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. ये आपको मिलेगा प्लेन्स में और इंटीरियर पेनिसुलर इंडिया में. इसकी फ्लोरा की बात कर लें तो यहाँ पे टीक मिलता है, ये नाम याद कर लेना, PYQ है, पूछ रखा है. टीक, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सीमल, सैंटलवुड, याद रखना, पूछ सकता है कि ये ट्रीज किसके एग्जाम्पल हैं. ऑल्सो यू विल बी फाइंडिंग है बैम्बू, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी. यहाँ पे आपको मिलेंगे तेंदू, पलास, अमलतस, बेल, खैर, एक्सलवुड, सॉल, पीपल, नीम. They have the large tracts which are cleared for the cultivation and grazing. Then fauna के बारे में बात करूं तो you have the lion, you have the tiger, you have the pig, deer, elephant, birds, lizards, snakes and tortoise for this.
अब मैं बात करता हूँ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स की। इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं, तो इनके केस में द रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर, और ये कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे आपकी हॉट एंड ड्राई कंडीशन होंगी। दैट इज वाई दे आर दी थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी फॉरेस्ट का पर्पज ये है कि थोड़ी सी इवापोरेशन कम हो जाए। देन दे आर फाउंड इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एमपी एंड यूपी। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करते हैं कि वाटर को कंजर्व कर सकें। वाटर को कंजर्व करने के लिए अब एक पेड़ के स्ट्रक्चर के में सोचना कैसे कंजर्व करेगा, उसके पास उसके जो स्टेम है उसके साथ कुछ हरकत कर ले, उसके साथ पास जो आपकी लीव्स हैं उसके साथ कुछ हरकत कर ले। तो हरकत में क्या करेगा, बोलेगा लीव को भैया तुम बन जाओ काटे, ठीक है। तो द थिंग इज दैट दिस थिंग्स यू विल बी फाइंडिंग, सो यू विल बी फाइंडिंग इधर थिक और दी स्मॉल लीव्स, छोटे लीव्स। तो जब छोटे लीव्स होंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इवापोरेशन कम होगा, इवापोरेशन कम होगा तो वाटर वो पेड़ कंजर्व कर पाएगा। दैट इज द मेन पर्पज। एंड इट हैज द सक्यूलेंट स्टेम्स। सक्यूलेंट स्टेम्स आर थिक fleshy stems that store water to help plants survive in the dry condition, and they have the long deep roots। लंबे गहरे जड़ें होती हैं जो अंदर तक जाती हैं ढूंढने की भैया मुझे कहीं तो पानी दे दो, पानी मिले ना मिले, लेकिन इनकी जो जड़ लंबी होती है ताकि वो ढूंढते रहते हैं कि कहीं मॉइस्चर मिल जाए, पानी मिल जाए, ताकि पानी ये पी सकें। दैट इज द इट्स नेचुरल वे ऑफ एडेप्टेशन। क्योंकि ऊपर से पानी मिल नहीं रहा, नीचे ही ट्राई कर लेते हैं, नीचे कई बार पानी नहीं मिलता इनको, बट कोशिश तो ये करते हैं। तो वेजिटेशन आर मोस्टली स्क्रब लाइक एंड प्लांट्स रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। लीफलेस क्यों रहती हैं, क्योंकि लीव्स होती तो इवापोरेशन होगा, तो बोलते हैं कि भैया नहीं रखेंगे तुमको, निकलो। तो दैट इज वाई दैट इज द लीफलेस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। फ्लोरा की बात कर लें, देन अगर हम यहाँ पे बात करूँ तो यू हैव द एग्जाम्पल लाइक बबूल, बेर, खैर, नीम, केजरी, wild date palm. And then you have the example like acacia, palms, euphorbia, cacti. They have the scattered trees, long roots, succulent stems, small thick leaves. And tussocky grasses as undergrowth यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। फौना की बात करें तो यहाँ पे चूहे मिलते हैं। वैसे चूहे तो हमारे यहाँ मुखर्जी नगर में भी बहुत मिलते हैं, बट यहाँ पे तो स्पेशली मिल जाते हैं, ठीक है। रैट्स, माइस, रैबिट, फॉक्स, उल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स। बात करें माउंटेन फॉरेस्ट की तो दे हैव द एल्टीट्यूडनल बेल्ट्स, सो वेजिटेशन चेंजेस विद द एल्टीट्यूड, सो लैटिट्यूडनल इफेक्ट रिप्लेस्ड बाय द एल्टीट्यूडनल इफेक्ट्स। दीज आर दी माउंटेन फॉरेस्ट। सो यहाँ पे क्या होता है कि दे हैव दी, अब एल्टीट्यूड हो रहा है तो एल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं हमें मिलता है लैटिट्यूडनल इफेक्ट, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स पे जिस तरह से पौधे मतलब जो वेजिटेशन है वो चेंज होती रहती है, इसी तरीके से एल्टीट्यूड बढ़ने के चलते वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे जो काम लैटिट्यूड चेंज होने के चलते वैसे होता है अर्थ पे, ये काम यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ पे चेंज जो हो रहा है वो एल्टीट्यूड के चलते हो रहा है। इफेक्ट सिमिलर है। अब मैं बात कर लेता हूँ नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, जो कि हिमालयाज में हमें मिलते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज फाउंड इन द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। So you will be finding the succession of vegetation. So there is the clear succession from tropical to alpine vegetation with increasing altitude. Foothills पे आपको मिलेंगे जैसे कि tropical deciduous forest. Now this is found in the southern slope of Himalayas. High altitude in the south and northeast India में मिलेगा, western Himalayas में मिलेगा like Deodar which is an important construction node. 1000 से 2000 मीटर पे you will be finding wet temperate forest, evergreen, ब्रॉड लीफ, फॉर एग्जाम्पल ओक एंड चेस्टनट। जैसे माउंटेन फॉरेस्ट आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती चली जा रही है। 1500 से 3000 मीटर पे मिलेगा आपको टेम्परेट कॉनिफर्स, फॉर एग्जाम्पल पाइन, दियोदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिडार। 1500 से 1750 मीटर पे आपको मिलेगा पाइन फॉरेस्ट। 2225 से 3000 मीटर पे मिलेगा ब्लू पाइन एंड स्प्रूस। 3000 मीटर से मिलेगा एल्पाइन। 4000 मीटर के ऊपर मिलेगा आपको एल्पाइन ग्रासलैंड। जैसे 3000 मीटर पे आपको मिलेगा सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, रोडोहेड्रॉन, बल्च। एंड 4000 मीटर पे मिलेगा एल्पाइन ग्रासलैंड, मॉसेस एंड लाइकेंस। देन स्लोप के इन्फ्लुएंस की बात कर लें, सो सदर्न स्लोप्स दे हैव द डेंसर वेजिटेशन ड्यू टू दी हायर वेजिटेशन। फ्लोरा एंड फौना की बात कर लें तो आपको यहाँ पे मिलेगा लाइक दियोदार, चेयर पाइन, ब्लू पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फर।
फौना की बात कर लें तो यू हैव द लाइक काश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप, जैक रैबिट, तिबेतियन एंटीलोप, याक, स्नो लियोपार्ड, इबेक्स, बियर, रेड पांडा एंड थिक हेयर सीप एंड गोट्स। अगर मैं बात करूं ह्यूमन यूज की तो एल्पाइन मीडोज एंड पास्चर्स हमको मिलते हैं। मीडोज के बारे में हमने बात की ही थी। एल्पाइन पास्चर्स यूज फॉर ट्रांस ह्यूमन्स बाय गुज्जर, बकरवाल, भूतियाज एंड गद्दीज। अगर मैं सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात कर लूँ तो वी हैव लाइक वेस्टर्न घाट, विंड एंड नीलगिरी में ये मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, लोअर एलिवेशन पे मतलब नीचे वाली हाइट पे आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट, जो हायर एलिवेशन पे मिलेंगे एवं 1500 मीटर। हाउएवर जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है यहाँ पे दिस इज लेस प्रोनाउंस ड्यू टू, क्योंकि इनकी हाइट उतनी ज़्यादा है ही नहीं, तो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन के चलते उतने चेंजेस नहीं मिलेंगे जितने आपको हिमालय में मिलेंगे। तो हिमालय में चेंजेस स्टीप मिल सकते हैं, यहाँ पे नहीं मिलते हैं। देन स्लोप का इन्फ्लुएंस की बात कर लें तो यहाँ पे जो स्लोप वेरिएशन है दैट दे हैव द लेस स्लोप वेरिएशन कंपेयर टू द हिमालयाज। ठीक है, तो स्लोप का इन्फ्लुएंस है लेकिन हिमालयाज के मुकाबले कम है, हिमालयाज में स्लोप का वेरिएशन ज़्यादा है। फ्लोरा एंड फौना की बात कर लूँ सो वी आर द एग्जाम्पल्स लाइक मग्नोलिया, लॉरेल, चिंकोना एंड वाटर। एंड देन सोलाज, व्हाट आर सोलाज, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द सोलाज। सो सोला आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट विद द रोलिंग ग्रासलैंड। ह्यूमन यूज की बात करेंगे तो देयर इज अ लिमिटेड पेस्टोरल एक्टिविटी। देन वी हैव द मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो मैनग्रूव्स आपको मिलते हैं इन द कोस्टल एरियाज। सो दीज आर द टाइड इन्फ्लुएंस कोस्ट, टाइडल क्रीक्स, मड फ्लैट्स, एस्चुरी, सॉल्ट मार्सेस वाले एरिया में मिलते हैं। तो इस टाइप से आपके ये देखेंगे अगर तो वी हैव द मैनग्रूव ट्रीज, दिस वन। तो आप ये देखिए जो इनकी रूट्स हैं ये हवा में हैं, थोड़ा सा ही ऊपर उठ के उठते हैं, तो इससे क्या होता है इनको प्रॉपर ब्रीथिंग के लिए मिल जाती है जो ऑक्सीजन है। सो दे हैव दी सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन, तो ये मतलब वो सॉल्ट जो है ना सॉल्टी वाटर में उग पाते हैं। सो दे आर फाउंड एट द डेल्टाज ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड की फीचर इज दैट सुंदरबंस द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, इट इज़ फाउंड इन इंडिया। अब बात करूँ यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट में। सो यू हैव द डेंस फॉरेस्ट, लाइक इसके रूट सबमर्ज्ड हैं। सुंदरी ट्रीज आर फेमस, दे आर द हार्ड ड्यूरेबल टिम्बर इन द सुंदरबंस। पाम, कोकोनट, क्योरा एंड अगर आर फाउंड ओवर हियर। फौना की बात कर लूँ तो रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल एंड स्नेक्स आर फाउंड इन दिस रीजन। अगर मैं स्टेट्स वाइज की बात कर लूँ कि सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कहाँ पे मिलेंगे तो आपको मिलेगा वो वेस्ट बंगाल में। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। देन इट इज़ ग्रेटर देन गुजरात, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको मैनग्रोव्स मिलेगा। देन अंडमान एंड निकोबार, देन आंध्र प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन उड़ीसा, देन तमिलनाडु, गोवा, केरला, कर्नाटका एंड पुदुचेरी। देन इफ़ यू गो बाय द डिटेल्स, इतना मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए काफ़ी है। अब ये हम नेचुरल वेजिटेशन वाला ये एरिया देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये वाला रीजन देख लीजिए, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये है मतलब बेसिकली जहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है। सो दिस इज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। यहाँ पे जो मतलब पौधे हैं वो अपना जो ट्रीज के जो लीव्स हैं वो सेट नहीं करते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट की बात कर लें तो ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। और यही एरिया है जो कि कहीं ना कहीं मानसून से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। तो मैक्सिमम एरिया इंडिया का मानसून से अफेक्टेड रहता है, मैक्सिमम एरिया में आपको मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देन यू हैव दी मानसून माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट ये पूरा वाला एरिया आपका, इधर वाला पूरा एरिया और ये एरिया थोड़ा सा एरिया। देन ठीक है, देन यू हैव दी मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव्स कहाँ पे मिलेंगे, जैसे ये हो गया, ये वाला एरिया हो गया, तो आपको मैनग्रोव्स मिल जाएंगे। एंड देन यू हैव दी ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, एक तो ये वाले एरिया में आपको मिल जाता है। एंड देन एक ये जो आपका डिजर्ट वाला थोड़ा सा एरिया है। तो दिस इज द थिंग, दिस इज समथिंग आपको थोड़ा सा याद रखने में हेल्प कर सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वेजिटेशन। वेजिटेशन टॉपिक से मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो अराउंड द वेजिटेशन आते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है और इसके फ्लोरा के बारे में क्या चीज़ है। जानवर नहीं पूछता यहाँ पे, फ्लोरा थोड़ा सा पूछ सकता है। तो अगर आपको इतना पता है तो आपका काम जितना प्रीलिम्स लायक है वो हो जाता है। इसके बाद अब लास्ट टॉपिक आएगा, दैट विल बी द सॉइल्स एंड दैट विल एंड अवर दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर द ज्योग्राफी। आई होप आपने चीज़ें कई सारी सीखी होंगी, कई सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव भी हुई होंगी। मीनवाइल कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग फॉर ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ ही रहा है।
सो ज्योग्राफी को बिल्कुल हल्के में ना लें, और स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड दी ओशियनोग्राफी, जो हमने बहुत अच्छे से कवर करा रखा है। उसमें जितनी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने सारी कवर करा रखी है, उससे ज़्यादा यूपीएससी पूछेगा नहीं, ना ही आपको रिक्वायर्ड है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ की लास्ट वीडियो होगी, दैट इज़ द सॉइल। थैंक यू वेरी मच।